एक्सरसाइज 12.2 प्रश्न 1 है साहचर्य का नियम। 3 संख्याओं 15, 28 और 14 के योग पर विचार कीजिए। हम यह योग 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ए, हम पहले 15 और 28 को जोड़कर 43 प्राप्त कर सकते हैं और 43 में 14 जोड़कर कुल योग 57 प्राप्त कर सकते हैं। या हम पहले 28 और 14 को जोड़कर 42 प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसे 15 में जोड़कर कुल योग 57 प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार 15 जोड़ 28 जोड़ 14 बराबर 15 जोड़ 28 जोड़ 14 हुआ। ऐसी किसी भी 3 संख्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गुण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण कहलाता है। इस गुण को चर ए, बी और सी का प्रयोग करते हुए एक व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे लिखेंगे, इसका आंसर यहीं पे लिख देते हैं। ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी। यही इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 2। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को K से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को K का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। इसको इस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है भुजाओं की लंबाई का योग। तो यहाँ कह रहा है परिमाप को K का प्रयोग करते हुए व्यक्त करना है। तो लिखेंगे माना कि समबाहु त्रिभुज का एक भुजा बराबर K। तो अब सभी भुजाओं का योग बराबर, अब त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो सभी भुजाओं का अर्थात तीनों भुजाओं का योग बराबर K जोड़ K जोड़ K बराबर 3 के आंसर। प्रश्न 3 एक सम षटभुज आकृति 6, ये है 6 आकृति की एक भुजा को P से व्यक्त किया गया है। P का प्रयोग करते हुए इस सम षटभुज के परिणाम को व्यक्त कीजिए। संकेत एक सम षटभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण बराबर होते हैं। तो इसे P से व्यक्त करना है। तो लिखेंगे सम षटभुज षटभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं की लंबाई का योग। तो अब लिखेंगे सभी भुजाओं के लंबाई का योग। तो इसमें कितना भुजा है? 6 भुजा है। तो P जोड़ P 2 हो गया, 3
4 5 6, सभी भुजा 6 भुजा हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 6P। 4, घन एक त्रिविमीय आकृति है। ये आकृति घन है। जैसा कि आकृति 7 में दिखाया गया है, इसके 6 फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम वर्ग होते हैं। घन के एक किनारे की लंबाई L से दी जाती है। घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे घन का परिमाप बराबर सभी भुजाओं के लंबाई का योग। तो इसमें 12 भुजा होता है, तो लिखेंगे L जोड़ L 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ लिख देंगे 12L। इसका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है 5, वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जाता है। वृत्त की त्रिज्या R उस पर स्थित किसी बिंदु P को केंद्र C से जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई है। संलग्न आकृति 8 में AB वृत्त का व्यास है, A और B इसका व्यास है और C उसका केंद्र है, C केंद्र है। वृत्त के व्यास D को उसकी त्रिज्या R के पदों में व्यक्त कीजिए। तो लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर PC जोड़ AC। अब लिखेंगे D जोड़ R जोड़ R बराबर 2D जोड़ 2R। सॉरी, ये D बराबर होता, प्लस का चिन्ह दिया गया है, यहाँ देंगे D बराबर D बराबर R जोड़ R, तो यहाँ हो जाएगा D बराबर 2R। आंसर हो गया।